हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको कैट और जैट में ज़्यादा परसेंटाइल नहीं आए हैं, बट मुझे लगता है कि लो परसेंटाइल पे भी कुछ कॉलेजेस हैं जो एक्चुअली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो सीमैट वगैरह भी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कॉलेजेस में सीईटी भी लेते हैं अलॉन्ग विद कैट एंड जैट। बट मुझे लगता है कि डिसेंट ऑप्शन है। अगर एक बच्चा चाहता है कि सर इस साल तो मैं गैप ले ही नहीं सकता, मतलब मेरे को पॉसिबल ही नहीं होगा गैप, मुझे इस साल एमबीए करना ही करना है और सर मेरा इतना बजट भी नहीं है, सो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड आरओआई एंड अ डिसेंट प्लेसमेंट फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस वगैरह वगैरह जैसे जो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं। कुछ कॉलेजेस मुझे बच्चों ने कहा है कि सर आप इनके बारे में बात करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो गाइस। ऑलराइट, सो द फर्स्ट कॉलेज इज वेलिंगर बाय द वे। सो वेलिंगर का फेज 1 हो चुका है, बट वेलिंगर का फेज 2 अभी भी बाकी है। फेज 2 के जो मेरे ख्याल से जो एक दिन की जो एक अनाउंसमेंट है वो अगले 2 से 3 दिन में आ सकती है। इट्स अ वेरी गुड बी स्कूल। इस साल इन्होंने बहुत अच्छा खासा काम करा है। एक्चुअली अगर देखा जाए इनका जो प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो अगर आप देखोगे तो केजे सोमैया से भी बहुत बेटर है। प्रोफाइल्स जो कैंपस पे आई है, कंपनी जो कैंपस पे आई है बहुत अच्छी है। कंपनीज लाइक ब्लूमबर्ग इज कमिंग ऑन द कैंपस, कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनली इज कमिंग ऑन द कैंपस, वेदांता वगैरह वगैरह बहुत अच्छी कंपनीज कैंपस पे आई है। अगर हम बात करेंगे एचआर के लिए हाईएस्ट पैकेज कुछ राउंड अबाउट 21-22 लाख है। अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग के लिए भी हाईएस्ट पैकेज अच्छी है। फाइनेंस के लिए बाय द वे इस बारी बहुत धमाका हुआ है। फाइनेंस के लिए 40 लाख की इनकी हाईएस्ट पैकेज गई है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से वेलिंगर हैज बीन डूइंग रियली रियली गुड। सो इनके 2 कैंपस है, एक मुंबई का कैंपस है और एक अपना बैंगलोर का कैंपस है। सीमेट का कट ऑफ 85 परसेंटाइल होगा, एटमा का कट ऑफ 85 परसेंटाइल होगा, बट कैट का जो कट ऑफ है फॉर वेलिंगर मुंबई आप पकड़ लो 80+, फॉर बेंगलुरु इट शुड बी राउंड अबाउट 75, जैट आप -5 परसेंटाइल करो। सो अभी भी आपके पास चांस है कि आप वेलिंगर को अप्लाई कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रादर अगर आप देखोगे वेलिंगर का, अगर आप एक पूरा ग्रोथ पैटर्न देखोगे पिछले एक डेकेड में, अगर मैं देखूँ तो वेलिंगर ने अपना इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करा है। एंड दैट इज़ द रीज़न अगर आज आप देखोगे दे हैव बीन वर्किंग सो हार्ड फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। आज उनकी स्टूडेंट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, आज उनकी प्लेसमेंट की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, उनके प्लेसमेंट के नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं। इनकी जो हाईएस्ट है राउंड अबाउट 40 है एंड इनका जो एवरेज पैकेज है वो तकरीबन 12.5 या 13 लाख के बीच में है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग मेरे ख्याल से। ऑल्सो इनका जो कोचिंग या फिर जो ट्यूशन फी हम कहते हैं वो 14 या 15 लाख्स का है। सो आरओआई भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल सकती है। मैं बहुत सारे बच्चों को मिला जिन्होंने सीमैट के थ्रू, कैट के थ्रू कुछ राउंड अबाउट 88, 90, 85 परसेंटाइल पे यहाँ पे एडमिशन लिया। देव गॉट अ पैकेज ऑफ मोर देन 18 लाख्स, 20 लाख्स, 22 लाख्स। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, यहाँ पे फ्रेशर्स भी है, वर्क वाले बच्चे भी है। मैंने कुछ बच्चों को इंटरव्यू करा है सिद्धू से के जिनको 4 साल का वर्क होने के बाद, 3 साल का वर्क होने के बाद भी उन्होंने वेलिंगर को एडमिशन लिया। ऑल्सो एक अच्छी बात है वेलिंगर की, वेलिंगर के पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इनके पास इनका पीजीडीएम कोर प्रोग्राम है, ई बिजनेस है, बिजनेस डिज़ाइन है, बिजनेस एनालिटिक्स है, रिटेल है, रूरल है। सो आपको बहुत सारे प्रोग्राम के लिए एक्सेस मिलता है। अदर प्रोग्राम आपके सामने होंगे यहाँ पे। हेल्थ केयर इज ऑल्सो गुड। सो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मेरे पास केजे सोमैया का हेल्थ केयर है और मेरे पास वेलिंगर का हेल्थ केयर है। मैं आपको ऑलवेज एडवाइस करूंगा हैंड्स डाउन आप केजे सोमैया का हेल्थ केयर छोड़ के आप वेलिंगर का हेल्थ केयर आप ज्वाइन कर सकते हो। रादर दोनों में से आप कोई भी कॉलेज चलते हो, मोस्टली ऑन वेलिंगर साइड मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है कंपेयर टू केजे सोमैया। अगर मैं बात करूँ वेलिंगर का कंपैरिजन विद अदर कॉलेजेस लाइक दालमिया हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, सो मुझे लगता है इनका थोड़ा सा अपर हैंड है। इनका बैंगलोर वाला कैंपस भी बहुत अच्छा खासा कर रहा है। सो गाइज एक बार आप देख लेना, यू कैन डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस ऑल्सो, बट येस एज अ ब्रांड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स अपकमिंग बाय द वे। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे IFMR के बारे में। IFMR एक ऐसा बी स्कूल है जिसकी फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करा जाता है कि यार इनकी ना प्लेसमेंट्स नंबर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सो गाइज येस दैट इज़ राइट। अगर मैं बात करूँ IFMR के बारे में, IFMR इज़ नोन वेरी वेल फॉर फाइनेंस। इनकी जो कट ऑफ है वो 70-75 परसेंटाइल की होगी कैट और जैट को मिला के। अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। कोई लोग इसको क्रिया यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, कोई लोग इसको IFMR भी कहते हैं। देखो इनकी जो एवरेज है वो 12-12.5 लाख के दरमियान आती है। मैं IFMR आपको क्यों रिकमेंड करूंगा, बिकॉज अगर आपको कोर फाइनेंस के रोल्स अगर पसंद है तो आप IFMR डेफिनेटली जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस के रोल्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को अच्छा लगता है IFMR, बट अगर मान लो मेरे को मार्केटिंग के लिए जाना है तो क्या आप रेकमेंड करोगे? डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा। मैं HR के लिए भी IFMR को रेकमेंड करूंगा। HR में इतना ज़्यादा स्कोप शायद से ना मिले, बट आपको डिसेंट प्लेसमेंट मिल सकती है। बट जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, येस इट इज़ डूइंग रियली गुड। जहाँ पे मार्केटिंग का सवाल है, इट इज़ डूइंग एब्सोल्युटली रियली रियली गुड। सो अगर आपको मान लो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चलना है,
या फिर आपको मान लो इक्विटी रिसर्च में चलना है, आपको फंड मैनेजमेंट में चलना है, आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टाइप ऑफ रोल्स में चलना है, आपको कमर्शियल बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक में वहाँ पे अगर आपको काम करना है, वो रोल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। कंपनीज लाइक जेपी मॉर्गन, कंपनीज लाइक मॉर्गन स्टैनली, दे डू कम ऑन द कैंपस। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉर्पोरेट फाइनेंस की भी प्रोफाइल मिली है। एंड आईएफएमआर का एक एडवांटेज मुझे लगता है कि जब आप आईएफएमआर से एमबीए करते हो और जब आप मार्केट में जाके 2, 2.5, 3 साल का जब वर्क एक्स लेते हो फाइनेंस में, तब जाके आपकी जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ती है, बिकॉज आईएफएमआर इज एक्चुअली नोन फॉर फाइनेंस एंड मार्केटिंग वेरी वेल। सो ये कॉलेज एक है जो आप टारगेट कर सकते हो। इनके अगर मैं डेट्स के बारे में बात करूँ तो यार मुझे लगता है कि डेट्स इनके बहुत लंबे समय तक रहते हैं ऑन, है ना। सो आप इतना लोड मत लेना कि सर इनके डेट्स वगैरह निकल जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो इनके डेट्स अच्छे खासे रहने वाले हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके डेट्स मेरे ख्याल से अप्रैल महीने तक तो पक्का रहने ही वाले हैं, ठीक है। सो आईएफएमआर इज अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। देन यू टॉक अबाउट आईएसबीआर। आईएसबीआर ना बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो ऑनेस्टली आईएसबीआर जैसे कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे आता है कि यार ये बैंगलोर में सिचुएटेड है, तो यार सिलिकॉन वैली में होने की वजह से प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल सकता है। हाँ डेफिनेटली इस बार अगर हम बात करेंगे, इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 40 लाख के ऊपर चला गया है। एवरेज इनका पकड़ लो 10 से लेके 11 लाख के बीच में होवर करेगा। बट मैं ऑलवेज देखता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती है। सेल्स एंड मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ है, फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सो यहाँ पे मुझे लगता है अगर आप चाहते हो कि सर मेरा बैंगलोर से एमबीए करने का मन है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे एमबीए का प्रोग्राम भी है और आपको यहाँ पे पीजीडीएम का भी एक प्रोग्राम अवेलेबल होता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी एक अलग प्रोग्राम है। सो वो देख लेना। अगेन कट ऑफ्स वुड बी अराउंड अबाउट 70-75 प्लस। It's a decent B school that I would recommend, and over a period of time they are doing really good. इस बार जो एक बच्चा है अगर उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यार उसको 40 लाख के ऊपर सैलरी मिली है। सो इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, है ना। इमेजिन करो वो जो एक बच्चा होगा जिसने 40 लाख के ऊपर लिया होगा, उसकी तो लाइफ बन गई। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं ऑलवेज रेकमेंड करूंगा आप एक बारी आईएसबीआर भी देख लो। प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक नजर प्लेसमेंट भी मार लेते हैं। मुझे इनका ना डाइवर्सिफाइड अप्रोच काफी अच्छा लगता है। आप देखो सेक्टर वाइज प्लेसमेंट में अगर आप देखोगे, ऑटोमोबाइल से लेके, फाइनेंस से लेके, एजुकेशन से लेके हर जगह पे आपको यहाँ पे कंपनीज दिखेगी। फाइनेंस में अगर आप देखोगे आपको डॉइचे बैंक दिखेगा, आपको डिलॉयट दिखेगा, अर्नस्ट एंड यंग दिखेगा, आपको गोल्डमैन सैक्स भी यहाँ पे दिखता है। सो गाइज आप थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर सकते हो या फिर वेरीफाई कर सकते हो कि भाई ये कंपनीज हर साल आती है क्या कैंपस पे, या फिर चांसेस है क्या, बिकॉज इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगेन अगर और एक में बात करूँ, इनकी जो फीस है ना यार, वो कुछ मेरे ख्याल से 9 या 10 लाख के तकरीबन है इनकी जो ट्यूशन फीस है। आपको आरओआई बहुत ज़्यादा तगड़ा मिलता है, प्लस इनके यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मिलती है आपको। कैट में, जैट में, एनमैट में भी अगर मैं बात करूँ, एनमैट पकड़ लो 200 अगर आपके पास है, 210, 215 इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर फॉर आईएसबीआर। सो अगर मान लो एनमैट में अगर आपने ज़्यादा स्कोर करा है 250 के ऊपर वगैरह वगैरह, कैट में या फिर जैट में अगर आपको 85-90 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपको मिले हैं परसेंटाइल, तो यहाँ पे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो गाइज अगर मान लो 100% भी नहीं, 50% की भी अगर तुमको स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, और मान लो अगर आपको 10 लाख की भी यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाती है, फिर भी आपका आरओआई 100 से ज़्यादा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप ये सोचो कि हाँ मेरे लिए ये कॉलेज अच्छा हो सकता है। सो गाइज यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल कॉल लेना पड़ेगा। केतन सर ने तो बता दिया, अब मैं देखता हूँ मेरी प्रोफाइल क्या है, मेरा परसेंटाइल क्या है। अच्छा मुझे 50-60-70% की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही है, मेरा एमबीए 4-5 लाख में अगर हो रहा है, सो यार इट्स अ वेरी गुड डील। प्लस यू गेट अ ब्रांड लाइक आईएसबीआर, ऑल्सो यू गेट अ बैंगलोर एज अ सिटी जहाँ पे आपको प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा लोड लेना नहीं पड़ेगा। एंड इनके कैंपसेस भी इर्द गिर्द है, वेलिंगर के बाजू में है, फिर आईएसबीआर भी वहाँ पे है, एसआईबीएम बैंगलोर भी वहाँ पे है। सो लॉट ऑफ कॉलेजेस वहाँ पे और कंपनीज वहाँ पे आती है। सो मुझे लगता है इट्स अ डिसेंट बी स्कूल, यू शुड बी अप्लाइंग टू इट। इसके फॉर्म्स अभी भी ओपन है। नेक्स्ट बी स्कूल आईएमआई कोलकाता। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप एक बार इसके ऊपर बात करो। देखो सबसे पहली बात, जहां तक ब्रांड का सवाल है आईएमआई का, नो डाउट इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक ब्रांड, ठीक है। सो गाइज आईएमआई का ब्रांड आपके रेज्यूमे पे लगना ये बहुत बड़ी बात है यार। एक बार आपका 2 साल का एमबीए हो गया ना, आप मार्केट में जाओ, आप 1.5-2 साल काम करो, फर्क नहीं पड़ता आईएमआई दिल्ली से हो या कोलकाता से हो, वो जो आईएमआई वाला जो ब्रांड है ना वो आपके लिए बहुत काम करेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं देखूं, आईएमआई कोलकाता हैज बीन डूइंग गुड और एक कॉलेज का ग्रोथ हो रहा है, इसका ब्रांड का ग्रोथ हो रहा है। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ
यहाँ पे हर एक बच्चे को 20-25-30 लाख की प्लेसमेंट मिलेगी, बट इट्स अ डिसेंट बी स्कूल, इट्स अ ग्रेट ब्रांड टू हैव ऑन योर रेज्यूमे, राइट। इनकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो 15 लाख से लेके 20 लाख के तकरीबन है। एवरेज इनकी 10 से मेरे ख्याल से 9.5-10 लाख के तकरीबन इनकी एवरेज है। बट अगेन यहाँ पे आपको ROI अच्छा खासा मिल सकता है। IIM कोलकाता के लिए भी अगर आप देखोगे कट ऑफ आपका 70-75 परसेंटाइल अगर होगा, आप यहाँ पे आराम से अच्छा खासा कर सकते हो। इनके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स भी है, एक बारी वो भी देख लेना। अगर मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट के ऊपर नजर मारूं, थोड़ा सा प्लेसमेंट भी देख ही लेते हैं फटाफट से। ऑलराइट, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो देखो इस बार की मेरे ख्याल से हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 15 लाख, इनकी एवरेज जो है वो 12 लाख है। जहां तक मीडियन है वो राउंड अबाउट 12,20,000 है। दैट्स अ वेरी गुड नंबर। आई थिंक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा ना होने की वजह से इनका एवरेज जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा गया है। अगर मैं डोमेन वाइज यहाँ पे अगर आपको प्लेसमेंट दिखाऊं, मुझे लगता है अगर आप देखो मार्केटिंग राउंड अबाउट 11 लाख, फाइनेंस 10 लाख, नॉट बैड। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलो या फिर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलो, अगेन टचिंग 10 लाख। सो मोटा मोटी अगर आप देखोगे जो भी डोमेन है यहाँ पे MBA के, मोस्टली दिनों दे आर टचिंग 10 लाख का पैकेज। अगर आप अंदर जाके थोड़ा बहुत मेहनत करते हो, सो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका भला होने के चांसेस ज्यादा है। अब थोड़ा देखते हैं कि भाई कहाँ पे प्लेसमेंट से ज्यादा हो रही है। अगर मैं बात करूं, कंसल्टिंग इज 36%, BFSI इज 46%। देखो ना, ये एडवांटेज होता है आपको ब्रांड का, बिकॉज IMI का जो ब्रांड है ना, वो अगर आप देखोगे बैंकिंग एंड फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए दिग्गज माना जाता है, प्लस HR के लिए भी वो ब्रांड बहुत ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट कोलकाता को भी मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन मैं ऑलवेज कहता हूं, एक ब्रांड वैल्यू अगर होगा ना आपके पास, आपको फिर आगे जाके तकलीफ नहीं होती है। सो यार अगेन आप IMI कोलकाता को एक अच्छा खासा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। इनके फॉर्म्स अभी तक ओपन है, कट ऑफ ज्यादा है नहीं। अगर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इनके एडमिशन टीम से बात वगैरह कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि केतन सर सिर्फ और सिर्फ IMI कोलकाता का एक सेपरेट वीडियो बना दो, सो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता देना दैट वी नीड सेपरेट वीडियो ऑन IMI कोलकाता। आई ट्राई टू रीच आउट टू माय स्टूडेंट्स इन IMI कोलकाता एंड विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। नाउ आई एम गोना शो यू अनदर B school which is a hidden gem by the way, and this hidden gem is nothing but VBS, which is Vivekananda Business School। बहुत ज्यादा underrated है। It is based out of heart of the Mumbai city, which is चेंबूर एरिया करके है यहाँ पे। इट्स अ फैबुलस B school। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं एंड मुझे फीडबैक ओवरऑल बहुत अच्छा आया है। जहाँ तक सवाल है VBS का सबसे पहला एडवांटेज है इनकी फीस। 8,80,000 इनकी फीस है, दैट इज नंबर 1। VBS का सेकंड एडवांटेज है आपको बॉम्बे का लोकेशन मिलता है। थर्ड, इनके फैकल्टीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनका फाइनेंस का फैकल्टी पकड़ो, ऑपरेशंस के फैकल्टीज हो या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के फैकल्टीज हो, दे आर डूइंग रियली गुड। ऑल्सो अगर मैं फाइनेंस के फैकल्टीज के बारे में बात करूंगा या मार्केटिंग वाले फैकल्टीज के बारे में बात करूंगा, ये वो फैकल्टीज है जिन्होंने कॉर्पोरेट में एक अच्छा खासा समय बिताया है, 10, 15, 20 साल तक काम करके आए हैं। कुछ फाइनेंस के फैकल्टीज है जिन्होंने RBI वगैरह के साथ काम करा है, जिन्होंने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में काम करा है, जो NISM के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो जहां तक सवाल है इनके फैकल्टीज का, फैकल्टीज आर फैंटास्टिकली गुड। यस, इनके जो एवरेज है वो अगर आप देखोगे 7 lakhs पर एनम है। इनका जो हाईएस्ट डोमेस्टिक गया है वो 12.5 गया है, एंड इनका जो हाईएस्ट इंटरनेशनल है वो तकरीबन 20 लाख पर एनम गया है। देखो यार, अगर आप VBS जाते हो, आपके पास 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक, अच्छा खासा लर्निंग होता है VBS में, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। एंड अगर आपकी फीस अगर आप देखोगे, अगर आपने मान लो अगर आपने 9, 10, 11, 12 लाख का भी अगर प्लेसमेंट ले लिया, आपका ROI 100% के ऊपर आ ही गया सर, नो डाउट अबाउट दैट। ऑल्सो विवेकानंद का जो नाम है वो फाइनेंस में, मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, एलुमनाई बेस इनका बड़ा है, तो आपको इसका एडवांटेज मिलने ही वाला है। किसी भी स्कूल में आप जाते हो, आपको 2 तरीके के बच्चे मिलते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं सर मैं तो मेहनत करूंगा, मुझे बस अच्छी खासी कोचिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, अच्छा एक्सपोजर चाहिए, एंड आई एम गुड टू गो हेड, प्लेसमेंट में ले लूंगा। दूसरे बच्चे ये होते हैं जो इस टाइप के होते हैं, मैं करूं आराम और मेरा राम करेगा काम, है ना। इस टाइप के बच्चे यार किसी भी स्कूल में जाए, फिर वो वेलिंगर में जाए, VBS में जाए, या फिर वो IIM में जाए, इनका कुछ भी नहीं होता। सो अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, अगर आपको एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छे फैकल्टीज ने, और अगर आपकी ज़्यादा फीस वहाँ पे नहीं है, तो यार आपको बिंदास इसको कंसिडर करना चाहिए। ऑल्सो मैं मेरे बच्चों से मिला था, सिडूसी वाले। आई कैन शो यू, एक बच्चा है मेरा जिसको 2,20,000 की स्कॉलरशिप मिली है। कुछ बच्चों को 50,000 की स्कॉलरशिप मिली है, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। अगर आप उस दायरे में आते हो, उस ब्रैकेट में आते हो, आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिल सकती है। सो अगर मान लो आपको 2 लाख की या 2.5 लाख की अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपका MBA मात्र 6 या 6.5 लाख में होने वाला है। और अगर आपको 10 लाख का यहाँ पे सैलरी मिल गया, योर लाइफ इज गुड। प्लस यू गेट अ प्लेस
इन मुंबई, मतलब अगर आपकी प्लेसमेंट मुंबई वगैरह में हो जाएगी तो यार इट्स अ फाइनेंस हब यार, आप आगे कर ही लोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। कूल है गाइस, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द अनदर कॉलेज। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप रिव्यू करो आईएमटी नागपुर को। इसके सबने दिखा है कि भाई इनकी जो हाईएस्ट है वो 36.33 लाख पर annum गई है। यस, आईएमटी नागपुर हैज बीन फेवरेट अमंग्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दीज डेज बाय द वे। इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट भी काफी अच्छी है, आप आईएमटी नागपुर को कंसीडर कर सकते हो। अगेन यार कट ऑफ वही है, 70, 75, 80% पे आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगी, प्लस एक आईएमटी का आपको ब्रांड मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नागपुर जाना सही है कि नहीं, यार नागपुर में आईएम बैठा है, नागपुर में एसआईबीएम बैठा है, अब नागपुर में आईएमटी भी है, सो मुझे लगता है एक एडवांटेज आपको वहां पे भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आई होप मेरे कॉलेजेस कवर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कॉलेज हम कवर करेंगे, जाइन कोची। जाइन के मेरे ख्याल से 3 ब्रांचेस है, उसमें अगर हम बात करेंगे कोची से मुझे 2-3 बच्चों का फीडबैक मिला था दैट कॉलेज इज डूइंग रियली रियली गुड। इस कॉलेज के बारे में हम और थोड़ा बात कर सकते हैं, आप खुद से भी कुछ अपना रिसर्च या ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो, अगर आपको सही लगे आप आगे चल सकते हो। ये किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे ये है, इनकी जो एडमिन जो टीम है, इनकी जो लीडरशिप है, जो हेड ऑफ एडमिशंस है या फिर जो डीन ऑफ एडमिशंस है, आई थिंक दे हैव बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जितने भी एफर्ट्स वो फिलहाल ले रहे हैं, जाइन कोची ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा काम करेगा। एंड बच्चे हैं C2C के यहाँ पे, तो फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, बट ठीक है, आने वाले दिनों में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी है, प्लीज़ इस वीडियो पर यार कमेंट करके मुझे बताना कि सर इस कॉलेज के बारे में बता दो। अगर मैंने यहाँ पे कोई कॉलेज मिस किया होगा तो यार आप वो रेकमेंड करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं जेन्युइन वे में, तो यार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, हम अभी कुछ 1,40,000 पे बैठे हैं, फटाफट सब्सक्राइब करो और थोड़ा हमारा ग्रोथ कराओ, एंड 1,50,000 का नंबर हम बहुत जल्दी पार करेंगे। फाइन, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप नाउ यू आर थोड़ा सा रिलैक्स कि यार अच्छे कॉलेजेस भी हैं हमारे पास कम परसेंटाइल में। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय।